प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं, क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मतलब मैं बताता हूं बेटा, ये कोई टॉपिक नहीं है। प्रोजेक्टाइल एक नाम है। क्या बेटा? नाम। जो किसको दिया गया है बेटा? किसी वस्तु को। मान लो ये पेन है, जब आप किसी पेन को ऊपर भगाते हो, ऐसे भगाते हो, तो ये थोड़ी देर में कहाँ आएगा? नीचे आएगा, आएगा। या बेटा आप फायर करते हो गन से ऐसे सीधा, क्या वो बुलेट जो निकली है वो सीधी रहेगी ऐसा दूर तक? एक टाइम ऐसा होगा वैसे भी जाएगी, जाएगी ना। तो इसका मतलब बेटा कोई भी चीज, जैसे आप किसी पेड़ से फल तोड़ दो बेटा, आपने एक क्या डली ठाई, कंकर ठाई, ठीक है, ऊपर मारा, तो जो ऊपर भगाया वो भी क्या? प्रोजेक्टाइल। स्टोन भी क्या है? प्रोजेक्टाइल। और फल टूट के आया वो भी प्रोजेक्टाइल। तो मेरे बेटा प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक नाम है जो किसको दिया गया बेटा? किसी बॉडी को, जो क्या होती है? विच व्हेन थ्रोन, जिसको जब कहां भगाया जाता है? विच व्हेन थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको जब कभी किसी इनिशियल वेलोसिटी भगाया जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या आ जाएगी? नीचे आएगी। आफ्टर सम टाइम किसके कारण आएगी? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अर्थ बेटा हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो बेटा यह जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, मैंने बोला है ये क्या बेटा? क्या मेरे बेटा? ये द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को दिया गया नाम, ठीक है बेटा, which when thrown with some initial velocity, which when thrown with some, yes, with some initial velocity, which when thrown with some initial velocity in upward direction, in upward direction, in upward direction, ठीक है। जब इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम ऊपर की तरफ भगाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ये क्या आएगा? ग्राउंड पे आएगा। किसके कारण? ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट व्हिच व्हेन थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा? इट विल कम बैक, इट विल come back to the ground, to the ground, it will come back to the ground। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी के कारण ये वापस आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। लिख दिया द नेम, इट इज नेम नॉट प्रोजेक्टाइल। बेटा प्रोजेक्टाइल क्या है? आपने देखो होगा दिवाली पर जो बम आप छोड़ते हो, क्या वो? प्रोजेक्टाइल। क्या वो? प्रोजेक्टाइल। समझ गए? जैवलिन थ्रो, कोई बाला भगाने वाला है, नीरज चोपड़ा ऐसे थ्रो करता है, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। जो थ्रो किया बेटा वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा कंकर भगाई आपने, कोई चीज, कोई एनी ऑब्जेक्ट जिसको आप कहां भगा रहे हो बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में भगा रहे हो, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके, तो वो बॉडी कुछ टाइम के बाद कहां जाएगी बेटा? ग्राउंड पे आ जाएगी, जिसको आप क्या बोल लोगे बेटे? प्रोजेक्टाइल, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, द नेम, ओके। ये आ गया बेटा डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल की। नाउ अब देखो बेटा, आपने ये कोई चीज है बेटा, ये कोई बॉडी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे भगाया बेटा, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थे, तो ये सीधा नो थोड़ी जाओगा, कुछ टाइम के बाद ये ऐसे भी आओगा, आओगा ना? ऐसे आओगा। तो मेरे बेटे क्या होता है मैं बताता हूं, देखिए जहां से भगाई है बॉडी, ये याद रखना मेरे बेटा, जहां से आपने उस वस्तु को भगाया है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा पॉइंट? जहां से बॉडी को हम थ्रो करते हैं। और वेलोसिटी के साथ आपने भगाया तो ये क्या बनेगा बेटा? एंगल थीटा। वेलोसिटी ने एंगल बना दिया कितना? थीटा। तो वेलोसिटी वही बात है, कौन सी मोशन है? मोशन इन प्लेन। कौन सा टॉपिक है ये? मोशन इन प्लेन। तो बेटा प्लेन में तो दो होंगे, इसकी एक्स में मोशन और
वाई में मोशन है। वेरी गुड बेटा। तो अब मेरे बेटे ये जो रास्ता है जो इन्हें पाथ ट्रेस कराया, जो ये रास्ता ट्रेस कराया, इस रास्ते का नाम है, क्या नाम बेटा? ट्रेजेक्ट्री। क्या नाम बेटा? ट्रेजेक्ट्री। क्या नाम दोगे बेटा? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलोगे? ट्रेजेक्ट्री क्या बेटा? व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? कंचन बेटी क्या लिखवाएगी? बोल। ट्रेजेक्ट्री। यस, द पाथ ट्रेस बाय, द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, क्या नाम लिखोगे बेटा उसका? ट्रेजेक्ट्री। इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया? आगे सुनिए। अब बेटा आज आपको अब इसके बारे में लिख दिया। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो देख लो बेटा। क्या आएगा नेक्स्ट है बेटा? कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल। कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल के लिए कंडीशन जो बेटा, सबसे पहले सुनो ध्यान से। सबसे पहली जो कंडीशन है, यहां 3 कंडीशन लिखवाऊंगा, तीनों याद रखना लाइफ में पूरे टाइम। पहली कंडीशन है कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चलो 1 मिनट इधर आओ। यू ने एंगल बना दिया तो यू क्या भाग में टूटेगा? 2 में। ये वाला भाग किस कौन सी एक्सिस में? एक्स में। तो यू एक्स बराबर क्या बनेगा? यू कोस थीटा, यू कोस। और ये वाला भाग वाई में, तो यू कौन सा भाग है? यू वाई। क्या बनेगा? यू साइन। कर रखे हो? मैंने कहा मोशन प्लेन में करा दिया था तो ठीक है बेटा। तो क्या बात कर रहे हैं कि यह जो वेलोसिटी है ना, या वाली हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। जितनी यहां है उतनी यहां सारे नहीं, यहां तक सुख दूर तक सेम रहेगी। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन, और वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही तो क्या आएगा? 0 एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब याद रखना बेटा, आप पहला पॉइंट के लिखोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या चीज सेम रहेगी? वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज, क्या लिखेंगे बेटी कंचन? इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो देयर इज ए नो एक्सेलरेशन, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? देयर इज ए नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही होती है ए एक्स, हमने करना पड़ेगा तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में। लेकिन यह चीज क्या है? या कि ये क्या चीज है बेटा? कांस्टेंट है। यह चीज कांस्टेंट हो जाएगी तो ये क्या होगा? 0। क्या बन जाएगा बेटा? 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 0। किसी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर आ गया बेटे? आगे सुनिए बेटा। अच्छा ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बेटा, बी पॉइंट कह रहा है ये, देखिए बेटा कि ये जो वेलोसिटी है ना, या वाली वेलोसिटी यू साइन थीटा, कौन सी वेलोसिटी है? वर्टिकल। या वाली हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो यूनिफॉर्म चेंज होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म चेंज। तो एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन। क्या बोले भाई? या वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट और या वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज। तो क्या लिखोगे बेटा पॉइंट में? दूसरे में क्या लिखोगे बेटा? देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वर्टिकल
in vertical velocity. There is a uniform change in vertical velocity. भाई there is a uniform change in vertical velocity. भाई uniform change होगा. ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मोशन है तो g की वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव. नीचे की तरफ में g की वैल्यू पॉजिटिव. आपको पता है. सी पॉइंट बेटा, सी पॉइंट क्या बेटे कहता है? देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है. हालांकि देखे होगा आपने जब कोई चीज आती है, यदि हवा तेज है तो रुकावट तो है ही है, लेकिन बेटा ये क्या है? कंसीडर करना. ये सारी चीजें कंसीडर करनी है. समझ गए मेरी बात? सपोज करना है कि ये चीज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट. वर्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज. और तीसरा पॉइंट कि किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. क्या लिखोगे बेटा? देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? रुकावट. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. इन द path of the projectile. The path of projectile. भाई प्रोजेक्टाइल के पाथ में there is a no. क्या बेटा क्या लिखा हमने? there is a no any kind of resistance. किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है. किसमें बेटा? किसमें? किसके रास्ते में? प्रोजेक्टाइल के रास्ते में. कौन कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है? एयर रेजिस्टेंस है, प्रेशर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एनी काइंड, कुछ भी, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होगा. हालांकि रियल में होता है. आप किसी कागज को भगाओगे, यदि हवा वापस चल रही है तो चली जाएगा वो कागज? नहीं जाएगा. है रेजिस्टेंस तो, लेकिन बेटा हमने कंसीडर करना ये कंडीशन है. समझ गए? हो गया क्लियर बेटा? समझ गए ना? तो ये टॉपिक था आपका आज बेटा.